हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग हमारा फिजिक्स क्लास 9 का पहला चैप्टर मोशन पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले वी नीड टू नो कि मोशन होता क्या है। ये जो चैप्टर का नाम है मोशन, व्हाट इज मेंट बाय दिस वर्ड मोशन। तो ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास राहुल है, राहुल ऑब्जर्वर है और वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एक गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है। ये गाड़ी ऐसे चली तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो ये गाड़ी की पोजीशन है ये चेंज हो रही है। रोड उसी जगह पर है, पीछे जो घास है वो उसी जगह पर है, अभी राहुल भी अपने ही जगह पे है। तो हर एक चीज अपनी अपनी जगह पे है सराउंडिंग्स में, बट जो गाड़ी है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्टिवली अपनी जगह को चेंज कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि गाड़ी मोशन में है। तो अब हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो यहाँ हमारे पास आ गई मोशन की डेफिनेशन कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बॉडी मोशन में तब होती है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू उसके आसपास, उसके सराउंडिंग्स में बाकी चीजें कैसी हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक क्लॉक की। द पोजिशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। तो वो भी मोशन में हुई, उसके जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो मोशन में हुए, ना कि पूरी क्लॉक। अब यहाँ पे वाटरफॉल चल रहा है। सो इन अ रिवर द पोजिशन ऑफ वाटर चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। So water is in motion. Similarly, our earth is revolving around the sun. So due to revolution, the position of earth with respect to the sun changes continuously. So earth is in motion. तो फिर रेस्ट का क्या मतलब हुआ? फिजिक्स में ना रेस्ट का मतलब सोने वाला रेस्ट नहीं है, बट उससे मिलता जुलता ही कुछ रेस्ट है कि वो चीज अपनी ही जगह पे स्टिल है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ना। अब हमने इसी गाड़ी को ऑब्जर्व करना है। ये अब रेड लाइट हुई तो जो कार है रेड सिग्नल पर रुक जाएगी। तो अगर वो रेड सिग्नल पर रुक रही है तो विच मीन सबसे पहली बात कि वो ट्रैफिक सिग्नल फॉलो कर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। दूसरा चीज जहाँ पे हम फिजिक्स लगाएंगे, द पोजिशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। सो द कार इज एट रेस्ट, ठीक है बच्चों। सो अब हम रेस्ट का डेफिनेशन लिखते हैं जो हम एग्जाम में लिख के आएंगे। सो इट इज अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when it does not change its position with respect to its surroundings। और जब हम मोशन लिखते हैं उसमें does not की जगह खाली does change its position आ जाएगा, not को हम कट कर देंगे। पूरा डेफिनेशन सेम टू सेम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक एक ना एक हम चीज बोलते हैं मोशन को, दैट इज दैट मोशन इज रिलेटिव। अब हम इसी चीज के बारे पढ़ने वाले हैं कि मोशन को रिलेटिव क्यों बोलते हैं, ये रिलेटिव का मतलब क्या है। लेट्स सी। क्योंकि आपने भी अभी ऑब्जर्व किया होगा कि मैं कह रही हूँ कि सन इज रिवॉल्विंग, सॉरी अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। तो हम आगे इस चीज को देखते हैं क्योंकि सन भी अपनी जगह पे स्टिल थोड़ी ना है। तो हम इसका आंसर मोशन इज रिलेटिव इस 3 शब्दों में है, इसको आगे हम समझते हैं। आ गया हमारा अर्थ। अरे वाह, ये एलियन भाई साहब आ गए। सो इधर क्या है, अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। ये ना बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली चीज है।
अभी जो चीज मेरे लिए हो सकता है कि कोई चीज मेरे लिए मोशन में हो, लेट अस सपोज कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ए मेरे लिए मोशन में है, बट मे बी ऑब्जेक्ट बी मेरे लिए रेस्ट में है। सो अब इधर क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो मेरे लिए मोशन में है और किसी और व्यक्ति के लिए वही चीज रेस्ट पर है, ठीक है। तो अब ये तो बहुत दुविधा हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज असल में मोशन में और कौन सी चीज असल में रेस्ट में है। तो बच्चों इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, बल्कि इसका आंसर हमेशा डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर क्या है। तो इसलिए फिजिक्स में, मैथ्स में एक ऑब्जर्वर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम मैथ्स में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम ओरिजिन को हम 0 0 मानते हैं, हम उसको 2, 4 नहीं मानते, ठीक है। वैसे ही फिजिक्स में मोशन को हम जब रिलेटिव बोल रहे हैं तो उसमें कोई भी एक डेफिनेट ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। चलो कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आप पॉज करके इसको सॉल्व करना। मोशन इज सेड टू बी रिलेशन, रिलेटिव, चेंजिंग और नन। You pause for 3 seconds and answer it in the comment section. Make sure you answer it. Question number 2. When in motion, the body changes its dash with respect to its surroundings. Size, shape, position, no change. Answer in the comment section. And the third question is, an object may appear to be moving for one person and dash for another person. अब stationary का मतलब क्या होता है? It also means at rest. B is motion, C is changing मतलब वो बदल रहा है, and D is relation. So comment down your answers after pausing the video. Here are the answers, you can recheck it. अब डिफाइन मोशन ये आपको मैं करवा चुकी हूँ। मेक श्योर यू आर मेकिंग योर नोट्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्जाम में 1-2 मार्क्स में। द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब मोशन बच्चों 2 टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब हम इनके बारे पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब ही है समानता, देयर इज सम इक्वालिटी। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कवर होता है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं बच्चों। लेट्स सी एग्जांपल। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है क्लॉक। जो इसका मिनट हैंड होता है वो हर इट टेक्स टोटल 60 मिनट्स टू कंप्लीट वन होल रेवोल्यूशन, वेयरएज जो इसका सेकंड हैंड होता है वो 1 मिनट लेता है या फिर 60 सेकेंड्स लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ऐसा नहीं है कि वो जब वो 1 से 2 पे जा रहा है तो वो पहले वो 5 सेकंड ले रहा है, बाद में वो 10 सेकंड ले रहा है, फिर वो 7 सेकंड ले रहा है। ऐसा नहीं है, वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ही कवर कर रहा है। So this is an example of uniform motion. अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। उसी 5 मिनट में पहले मैं 10 किलोमीटर कवर कर रही थी, हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर। अब मैं पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रही हूँ, अगले 5 मिनट में 7 किलोमीटर, उससे अगले 5 मिनट में 15 किलोमीटर। तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है,
इसलिए हम इस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड, कभी वो स्लो फ्लाई कर रही है, कभी वो तेज। ठीक है, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। यूनिफॉर्म मोशन का जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज जीरो, वी नीड टू रिमेंबर दिस। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, उसकी एक सेम ही स्पीड है। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन। ओके, तो आपके पास अब एक एटम है। एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो अब ये कौन सी मोशन हुई बताओ? कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इट्स लाइक अ क्विज फॉर यू। इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। वी हैव अ ट्रेन, तो इसका मोशन क्या होगा? यस, नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड। इसका तो वी ऑलरेडी नो, इट्स, yes, it's uniform motion. Okay, I think everyone can answer this. This is, yes, non-uniform motion. Oh, we already know when birds fly, which motion is this? Non-uniform. Good.